प्रेज द लॉर्ड। सो हम पढ़ रहे हैं एक राजा 17 चैप्टर आयत 7 को लेके 15 तक। ਤਾਂ पढ़ो। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਭੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। आमेन आमेन। तो हमने अभी सुना है जो पढ़ा है, लेकिन अ, एक राजा 17 1 से 5 जो गल की है ये गल्ला, उधर भी जैसा हुक्म आया था एलाजा को, तो एलाजा ने उसी हिसाब से किया, तो फिर खुदा ने सब जगह पे पाया। बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम खुदा के वचन से हमारी ज़िंदगी उसकी आज्ञा से हम बिताएंगे, तो जब हम खुद का ही इधर उधर करने को चाहेंगे तो फिर खुदा साथ नहीं दे सकेगा। लेकिन हम इधर देखते हैं कि एलाजा जो खुदा का जो प्रोफेट था, उसने एक एक डिटेल्स को लेके खुदा ने जैसा उसको जो भी खुदा ने जो प्लान बनाया था उसका उसने साथ दिया। जब हम खुदा का साथ देते हैं, जैसे खुदा की आज्ञा से करेंगे, ये स्टेज 2 में भी बातें हुई है रिबेलियन का टॉपिक को लेके भी, जैसे हम खुद का ही करते हैं तो फिर खुदा का जो मसा जो होता है, जो शिफा होती है, अनुग्रह, उससे फिर हम दूर हो जाते हैं। लेकिन हम इधर देखते हैं कि एलाजा जो है 1 से 5 जो आए थे में उसको जिधर भेजा उधर गया, मुहैया हो गया कुएं वल्लो, और नला भी था। अभी पढ़ा हमने कि नला का पानी से पानी उस नले से बंद हुई, क्योंकि उधर ये हो गया ना, बारिश भी नहीं थी, और फिर उधर हालात बिगड़ी थी। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है कि अगर नला भी सूख जाएगा तो फिर इसका मतलब खुदा के पास और कुछ हथियार नहीं है पानी करने को। ऐसा नहीं होता है। खुदा के पास बहुत सामान है चमत्कार करने को। जैसे खुदा ने स्टार्टिंग से हम देखते हैं इंसान को कैसा बनाया है, मट्टी से बनाया। हालेलुया। एक एक लफ्ज बोला, एक दो लफ्जे बोल दिए खुदा ने, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाएगी। उधर क्या हो गया? रोशनी हो गई। हालेलुया। जैसा भी हुक्म दिया खुदा ने, उसके मुंह से जिधर कुछ नहीं था वो उधर कुछ बन गया। तो इसी तरीके से खुदा हमारे लाइफ में, हाँ हाँ, हमें भी वही वही चमत्कार करेगा, जो भी जो जो हमारे लिए हमारी लोड या लोड़ा होगी। हालेलुया। तो इधर हम देखते हैं कि अभी और एक चमत्कार, कुएं को भी हमने देखा, जो गला की है कि कुएं जो थे वो आसानी से खाना देने वाले नहीं, ये बांटने वाले। लेकिन अभी देखो, ये विधवा के पास भेजा। तो हो सकता है इसके मन में चल रहा है कि खुदा क्या कर रहा है, ये विधवा के पास क्या होगा, मेरी मेरी लोड़ा को वो कैसे ये करेगी। और हम देखते हैं वो अकेली भी नहीं थी, उसके साथ कौन था? उसका बेटा भी था। इसका मतलब उसको डबल डबल चीजों की लोड थी। सही ना मेरी गल?
बच्चों को भी देखभाल करनी है, उसका भी देखभाल करनी है। और उस जमाने के जो विधवा होते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो भीख मांगते थे, या वो वो मेहनत करके, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हर दिन का जो खर्चा जो भी उठाने के लिए। हालेलुया। कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं थे, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। ये तो आम आम तौर पे विधवा को लेके वचन में हम देखते हैं। लेकिन इधर देखो कितना बड़ा चमत्कार खुदा कर रहा है विधवा को, विधवा के लिए और एलाइजा के लिए भी। तो दोनों का विश्वास इसमें बढ़ जाता है। हर जो चमत्कार जो होता है हमारे लाइफ में, वो हमें खुदा के पास और को लेके आता है, इसलिए एक चमत्कार का वजह होता है। इसलिए जो बाकी के जो चमत्कार होते हैं, कभी कभी कोई बोलता है ये पानी से मैं वाइन करूंगा, या पर्स में देखो पैसे आएंगे, ये सब बकवास की बात है। हालेलुया। ऐसे क्यों खुदा करेगा? अगर खुदा को सचमुच महिमा मिलने का है तो फिर खुदा सही तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है। बहुत मैंने देखा है ऐसी चमत्कार है। देखो इधर अभी आपकी जेब में आपके पर्स में देखो, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे। और शो ऑफ करने का जो माहौल होता है। लेकिन इधर एक मकसद था, हर चमत्कार के पीछे एक मकसद होता है खुदा का। हालेलुया। लोगों का विश्वास बढ़ाने को, लोगों का की लोड़ा का मुहैया करने को, दिखावट के लिए खुदा नहीं करता है। हालेलुया। ये इंसान का एक गलत फहमी होती है कभी कभी। जो चमत्कार की गिफ्ट है उनमें वो कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ये हम नहीं करेंगे। ओके। खुदा हमें इस्तेमाल करेगा, चमत्कार तो होते रहेंगे हमारे हाथ से, हमारे लाइफ से। लेकिन हम दिखावट नहीं करेंगे। और जब भी चमत्कार हो जाएगा तो खुदा को महिमा देंगे। तो इधर हम देखते हैं कि उसको, उसके पास कुछ नहीं था। कैसा पता चलता है हमें कि इसके पास कुछ नहीं था थोड़ा सा। 12 पढ़ो प्लीज, 12। हाँ तो ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आमेन। ਤੇ ਵੇ हम्म। ਅੱਗੇ बढ़। ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ खाइए ਅਤੇ मरिए। आमेन। तो क्या बोल रही है वो, जो थोड़ा सा जो है ये लास्ट है हमारा, और हमारे घर में कुछ नहीं है, हम ये खाएंगे, उसके बाद हमारा तैयारी होगी मरने को, क्योंकि और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं होगा बस। और इसी हालातों में एलाजा बोल रहा है उनको कि मुझे भी करके दे दो, मुझे ब्रेड बना के दे दो। लेकिन वो बोल रही है कि हमारे पास बहुत कम है। लेकिन एक चंगी गल इसमें ये होती है कि जैसा वचन में लिखा है 13 में, एलाजा उसको ये हौसला देता है कि डरो मत, आप घर जाओ, और जैसा मैंने कहा है उसी उसी हिसाब से करो। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे वो कदम उठाती है, उसकी जरूरत थी, लेकिन वो खुदा के दास को पहल देती है। ये थोड़ा सा अजीब सा जैसा माहौल है, इसके पास ही नहीं है, और वो अभी खुदा के दास को देने की लोड़ है। एक अजीब सा माहौल ना। समझ लो अभी आप लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत बहुत ऐसा माहौल चल रहा था। समझ लो मैं आऊंगा और बोलूंगा चलो अभी हम खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, कुलदीप आप पे करेगी, तो कैसा लगेगा? बोलेगी माय गुडनेस पास्टर जी क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुक्म अगर आता था तो फिर आपकी भलाई के लिए आता था, क्योंकि खुदा आपकी जेब में और सप्लाई करता था और बढ़ाता था आपके पैसे। ऐसा तो नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले ट्रिप में हो जाएगा, पता नहीं। सो इधर हम देखते हैं कि जैसी वो कदम लेती है उसको ये ब्रेड बनाने को और देने को, तो फिर हम हमें पता चलता है वचन के हिसाब से कि उसके घर में कुछ कमी नहीं थी। हालेलुया। कुछ कमी नहीं थी। क्या किधर लिखा है? 15 पढ़ो प्लीज। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ। ਨਾ यस। ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ 16 16 भी, ਨੇ 16 भी पढ़ो।
ਨਾ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए अभी क्या था, पूरा सप्लाई था तेल का। और ये फ्लोर को क्या बोलते हैं हम, आटा। आटा, आटा का बैग्स भरे हुए, लगता है 15-20 किलो रेशन, हालेलुया अभी। और कुछ कमी नहीं थी। तो ज़रूरी है कि हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा का आगे से जिएंगे लाइफ में, ताकि फिर खुदा बड़े बड़े चमत्कार करने को खुदा को मौका मिलेगा। अगर हम खुद का ही करेंगे, और जैसे हमारा मन में सोचें आती हैं वैसे, चलो उठो जाओ इधर उधर, जैसे हमारा मन कहेगा वही करेंगे, तो फिर खुदा की ब्लेसिंग नहीं आएगी। लेकिन सेंसिटिव होके खुदा का आवाज़ क्या है हर दिन के लिए, आज खुदा आपका आपकी आज्ञा क्या है आज के दिन के लिए, या जो ये सीजन जो आ रहा है, जो मौसम आ रहा है, आत्मिक माहौल बन रहा है, ये आपकी आज्ञा क्या है मेरे लिए, बताओ मुझे, उस हिसाब से मैं करूँगा। हालेलुया। और कभी कभी ऐसे मोल होंगे, कुएं कुएं को इस्तेमाल किया और ये विधवा को इस्तेमाल किया, तो खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत कीमती के लोग हैं। हम सब कीमती के लोग हैं खुदा के लिए, तो फिर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ना ही हमें वो ये करेगा, आ, हमारा साथ छाड़ देगा। हालेलुया। सो एनकरेज हो जाओ कि आज का ये वचन कुएं को लेके और विधवा को लेके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।